तो हमने पहले के एपिसोड में देखा था कि मिस्टर 32 लॉन्ग ऑक्शू को बताता है कि चैन हुआन को ली ने डुअल कल्टीवेशन टेक्निक दे दिया है और अब उसके आगे। फिर लॉन्ग ऑक्शू शर्माते हुए और खड़ी होती है और कहती है कि अभी तक चैन हुआन मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ है, अब मैं अभी उसके साथ नहीं कर सकती। फिर मिस्टर 32 कहता है कि मुझे अभी भी याद है कि आपके पास काइकुन पिल है जो कि अंदर के कोर को मजबूत करेगा और अभी सही वक्त है, क्यों ना आप उसकी मदद कर दे उस डुअल कल्टीवेशन को छोड़ने में। मतलब कि वो डुअल कल्टीवेशन के मेथड को करेगा तो, लेकिन वो सब ना भी करेगा तो भी चलेगा, शायद यही मतलब है। फिर कहता है मिस्टर 32, चैनवन अगर कल आपसे मांग करे इसके बारे में कुछ तो पहले तो आप मना कीजिएगा और फिर हम उसे करेंगे। फिर लॉन्ग शू मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है ठीक है ठीक है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है चैनवन और लॉन्ग ऑक्शू का क्लासरूम का बेल बजते हुए, और फिर हमें चैनवन को दिखाया जाता है। चैनवन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लॉन्ग ऑक्शू, क्या तुम। उससे पहले ही लॉन्ग ऑक्शू कहती है मैं नहीं कर सकती, पर सच में चैनवन वो सब कहने ही वाला नहीं था। पर चैनवन कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम अपना लंच बॉक्स दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कुछ खाना खरीद के तुम्हारे लिए लाने के लिए। फिर लॉन्ग ऑक्शू कहती है ठीक है। फिर चैनवन उसके लिए लंच लिए आता है और वो दोनों साथ बैठकर खाने खाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर लॉन्गऑक्शू कहती है चैनवन क्या तुम मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी ला सकते हो क्या। फिर चैनवन वहां से उठकर जाने लगता है और कहता है जरूर। फिर अपनी लॉन्गऑक्शू अपना काम करने लगती है और अपना काइकुम पिल निकाल कर चूर कर कर उसको लंच बॉक्स में डालने लगती है। फिर हमें ये कुछ लिख के आता है लॉन्गऑक्शू का विशेष पिल मिक्स राइस है। फिर चैनवन पानी लेकर आता है और कहता है ये रहा पानी, और फिर चैनवन गौर से देखता है और कहता है हाँ। फिर चैनवन उस लंच बॉक्स को बदलते हुए कहता है कि मैंने गलत लंच बॉक्स ले लिया, ये तुम्हारा है। फिर लॉन्गऑक्शू मन में कहती है कि ये मैंने पहले ही उसमें डाली थी। फिर चैनवन कहता है कि चलो खाते हैं, अगर खाना ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा। फिर लॉन्गऑक्शू उसके सामने खाना खिलाने के लिए हाथ चैनवन की तरफ करती है और फिर चैनवन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर लॉन्गशू शर्माते हुए कहती है कि मैं तुम्हें खिलाऊंगी, फिर उसे खिलाने लगती है और फिर चैनवन चमकती आंखों से देखते हुए मन में सोचता है कि ओ ये दृश्य है गर्लफ्रेंड जब खाना खिलाती है। फिर अपना चैनवन भी खुश होते हुए आ करता है और मुंह खोल देता है। फिर लॉन्गशू उसे खिलाने लगती है और चैनवन भी मजे ले लेकर खा रहा था। फिर चैनवन लॉन्गऑक्शू से कहता है कि सिर्फ मुझे ही मत खिलाओ, तुम भी खाओ। फिर कहता है चैनवन तुम्हें भी खाना चाहिए। फिर चैनवन अपने मुंह में खाना खाते हुए कहता है क्यों ना मैं तुम्हें खिलाऊं। फिर लॉन्गऑक्शू शर्माते हुए मन में सोचती है कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन ये थोड़ा अजीब होगा अगर मैं ही उसे खिलाऊंगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने ही इसमें पिल डाला है और मैं ऐसा खुलासा होने नहीं दे सकती। फिर लॉन्गऑक्शू खाते हुए मन में कहती है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर लॉन्गऑक्शू को भी चैनवन खाना खिला देता है। फिर चैनवन रोते हुए मन में सोचता है कि एक दूसरे को खाना खिलाना मैंने इसे सफलता से खो लिया। फिर कहता है कि क्या ऐसा ही महसूस होता है जब कपल्स एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर चैनवन बहुत ही चौंक जाता है और उसके पेट में शायद दर्द होने लगता है। फिर लॉन्गऑक्शू घबराते हुए कहती है क्या हुआ युवान, क्या गलत है तुम्हारे साथ। ऐसे मैं बता दूं ये लॉन्गऑक्शू या सब लोग इसे ह्यूआन कहते हैं, लेकिन इसका फुल नेम चैनवन है। फिर चैनवन कहता है लॉन्गऑक्शू से कि कुछ नहीं हुआ। फिर वो मन में सोचता है कि धत तेरी की, ये मत कहना कि मेरा फॉर्म गलत है जब मैंने कल्टीवेटिंग कर रहा था हारमोनियस प्रेशर टेक्निक को, जिसके कारण मुझे अजीब प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन उस मैनुअल में था कि जो पहले के स्टेप्स है उसे भी कल्टीवेट करना है खुद से। फिर चैनवन कहता है लॉन्गऑक्शू से कि ये कुछ नहीं है, मेरे पेट में अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो पहले मैं जा रहा हूँ। फिर चैनवन वहां से निकल जाता है। फिर लॉन्गऑक्शू थोड़ा हंसते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, ये देखने में लग रहा है कि पिल अपना काम करना शुरुआत कर रहा है। फिर चैनवन दरवाजा खोलते हुए ली के पास आ जाता है और कहता है कि क्या आप यहाँ हैं मिस ली, और कहता है कि मुझे लगता है कि जो मैंने किया था उसमें कुछ गलत हुआ है जब आपकी टेक्निक्स की कल्टीवेटिंग कर रहा था। फिर हमें तो अलग ही सीन दिखाया जाता है
मिस ली तो नहाकर टॉवल लपटी हुई थी। ऐसे यहीं पे एपिसोड खत्म हो रहा है, पर मैं 9.1 बीसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमें 9.1 एपिसोड में घर दिखाया जाता है जो चैन वन मिस ली से मिलने आता है, और जब मिस ली देखती है तो बोलती है कि मिस्टर चैन, आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हालांकि मैं यिंग यांग हार्मोनी सेक्ट से हूँ, लेकिन मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। फिर चैन वन अपने आंख पे हाथ रखते हुए कहता है कि मिस, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं उस तरह का इरादा लेकर नहीं आया हूँ। फिर कहता है चैन वन कि मैंने तुम्हारी हारमोनियस प्लेजर टेक्निक को कल्टीवेट किया था। पहले तो मैं ठीक था, पर अभी मैंने अचानक ही महसूस किया कि मेरे शरीर गर्म हो रहा है और मेरे भीतर शक्ति का उछाल आ रहा है। क्या मैंने गलत तरीके से कल्टीवेट किया? फिर ली कहती है, क्या इस टेक्निक का इशारा है कि आप फिफ्थ स्टेज पर पहुंचने वाले हैं? आप इतनी जल्दी सुधार कर रहे हैं मिस्टर? फिर ली मन में सोचती है कि अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, तो अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करना है फिफ्थ स्टेज को हार्मोनियस प्लेजर टेक्निक का, तो तुम्हें जरूर ही औरत का इंग एनर्जी और आदमी का यंग एनर्जी साथ में मिलाना होगा, और जब एनर्जी प्रस्तुत होगा मिलने के बाद तो मदद मिलेगी ब्रेक थ्रू करने में। मुझे ये मत कहना कि वो मुझे बचाने के लिए कह रहा था, इसलिए कि वो मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करना चाहता था। फिर चैन हुआन का डरावना शक्ल बन जाता है और कहता है कि मिस ली, मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर ली मन में सोचती है कि मिस्टर चैन हुआन ने मेरी जिंदगी बचाई थी और अपने इच्छा से मुझे लेकर आए थे, तो मैं इन्हें इस गंभीर समय पर कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर ली चैनवान से कहती है, मिस्टर चैन, अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा फिगर। फिर चैनवान कंफ्यूज हो जाता है। फिर ली कहती है कि मैं आपको ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने आप को दूंगी और मुझे आज तक किसी ने छुआ भी नहीं है। फिर चैनवान घबराते हुए कहता है कि क्या, क्यों, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? फिर ली कहती है, क्योंकि जो अभी स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है, और कहती है कि तुमने पहले ही नाजुक स्थान को पा लिया है डुअल कल्टीवेटिंग में। फिली अपना टॉवल खोल देती है और चैनवान नीचे गिर जाता है और कहता है, लेकिन मैं, पर चैनवान के तो मजे है यार। फिर ली चैनवान के पास जाते हुए और शर्माते हुए कहती है कि क्योंकि आपकी जिंदगी दांव पर लगी है और मैं ऐसे ही कुछ नहीं कर सकती। फिर बेहोश होते हुए चैनवान कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है लॉन्ग ऑक्शू, मैं नहीं कर सकता। फिर अचानक से उसका बॉडी ब्लास्ट की तरह शायद हो जाता है। फिर ली पीछे जाके गिरती है, घबराते हुए मन में सोचती कि क्या वो ब्लास्ट हो गया। फिर ली उसके पास जाते हुए कहती कि मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर, ये मेरी गलती है कि मैं हिचकिचाई आपको मदद करने से, मुझे माफ कर दीजिए। फिर ली चैनवान से लिपट जाती है गले से और रोने लगती है। फिर चैनवान उसकी खुशबू लेने लगता है। फिर चैनवान कहता है, अब अच्छा लग रहा है। फिर ली बिस्तर में जाते हुए कहती कि क्या किया तुमने, क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? फिर चैनन कहता है कि नहीं, मुझे अब लग रहा है कि जो मेरे शरीर के अंदर एनर्जी था वो अब बढ़ नहीं रहा है और अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये कहने में मुश्किल है, लेकिन अभी जो हुआ शायद हो सकता है कि मुझसे गलती हुआ हो या किसी पार्ट में। फिर ली कहती है कि ये कोई गलती नहीं थी तुम्हारी किसी पार्ट की, वास्तव में तुम मुश्किल समय में थे जो कि ब्रेकिंग थ्रू के वक्त ही आता है और 5 स्टेज में। और क्या हो सकता है कि तुम उस तरह के आदमी हो, अब तुम समझ जाना कि किस तरह के आदमी। फिर चैनवन कहता है, उस तरह का आदमी क्या मतलब है तुम्हारा? फिर ली कहती है कि मास्टर ने मुझे पहले बताया था कि सिर्फ यूनुची है जो कि इन एनर्जी और यांग एनर्जी ऊर्जा उनके पास होता है, इसलिए उन्हें जरूरत नहीं पड़ती अपोजिट इंसान से करने की। मतलब समझ जाओ कि लड़का लड़की जो करते हैं यार, ठीक है। और वो 10 स्टेज तक पहुंच जाते हैं खुद से। फिर पूछती है चैनवान से ली की, तो क्या तुम उसमें से कोई एक हो मिस्टर चैन? तो इसलिए आप मेरे शरीर नहीं चाहते थे जब मैंने आपको अपना शरीर से देने की बात की थी। फिर तो अपना चैनवन सुनकर चौंक जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर चैनवन अपने जेब में हाथ डालता है, लेकिन ली को कुछ और ही लगता है, तो वो कहती है, परवड़ मेरे पास मत आना। फिर चैनवन कहता है, रुक जाइए मिस ली, पीछे घूमिए और देखिए मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ खुद को साबित करने के लिए। फिर ली चिल्ला देती है, लेकिन अपना चैनवन आईडी कार्ड निकालता है और कहता है कि देखो, लेकिन ली कहती है कि नहीं, मैं उसे देखना ही नहीं चाहती, एक नजर तक नहीं।
नहीं तो मुझे बुरे सपने आएंगे, मुझे कोई बचाओ। फिर चैनवान कहता है कि कोई गड़बड़ मत करो, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, बस एक बार देखो। तभी कोई दरवाजे पर लात मारती है और दरवाजा तोड़ते हुए कहती है, लड़की को छोड़ दो। चैनवान कहता है लड़की से कि मुझे याद आया कि तुम सीनियर हो जो अगले रूम में रहती हो, क्या तुम नहीं हो? मैं तुमसे मिला था जब मैं मिस ली के लिए जगह ढूंढ रहा था। फिर वो लड़की कहती है कि कितना बेशर्म परवट है, मैं जानती हूँ कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो उस लड़की के साथ कॉस्प्ले पहना के। और वो लड़की हंसती है, अब तुम इस हरकत में फंस गए हो, मुझे पता है कि तुम जंगली हो। फिर चैनवन घबराते हुए कहता है कि मुझे तुम गलत समझ रही हो सीनियर, ये सब उस तरह से नहीं जाना चाहिए। तो ये एपिसोड 9.1 यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिए कि मैं लंबा वीडियो और ज़्यादा वीडियो बनाऊं।